नमस्कार, मैं डॉक्टर महेश वर्मा। कुछ देर पहले मैंने सविता जी से बात करी और अब मैं इस कार्यक्रम के मुख्य जो आयोजक हैं धर्मेंद्र जाटव, टीम राजस्थान, एक संगठन चलाते हैं और लगातार वो दलित जो अत्याचार हैं उनके मुद्दों पर वो लगातार सड़कों पर लड़ रहे हैं और सरकार, मौजूदा सरकार हो चाहे पूर्व की सरकार हो, उनसे वो अपने मुद्दों पर भी उनको बैकफुट पर लाने की भरसक कोशिश कर रहे हैं। ये कार्यक्रम आपने देखा और ये सभा देखी आपने। धर्मेंद्र जाटव के बारे में मैं इतना कहूँगा, एक बार आप इधर मुखातिब हों कि वो रुड़की IIT से पास आउट हैं, अच्छे खासे इंजीनियर हैं, लेकिन कुछ देर पहले एक वक्ता ने कहा था कि वो अपना एक सुनिश्चित भविष्य बना सकते थे, लेकिन इस समाज को जागृत करने के लिए धर्मेंद्र जाटव इस समय बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। धर्मेंद्र, एक बहुत बड़ा सवाल, हमारा पढ़ा लिखा जो वर्ग है वो चाहता है कि सत्ता तो पाए लेकिन पसीना नहीं बहाना चाहता, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, बिना पसीना बहाए तो सत्ता मिलने से रही जी, एक ना एक दिन उनको समझ आनी ही है जी। वो समझाने का प्रयास कर रहे हैं और ये कार्यक्रम भी उसी की फेहरिस्त में था कि हमारे लोगों को समझ में आए। जब तक हमारे समाज में एका नहीं बनाएंगे, अपनी सामाजिक ताकत नहीं बनाएंगे, हम विभिन्न पार्टियों को कंट्रोल नहीं कर सकते। देखिए, बहुत दिन बाद मैं लगातार 12-13 साल से राजनीति को समझ रहा हूँ, देख रहा हूँ, लेकिन मैंने देखा कि दलित समाज जब तक अपनी केवल आरक्षित सीटों पर चुनाव लड़के तो वो मुकाम हासिल नहीं कर सकता, वो भागीदारी प्राप्त नहीं कर सकता है। केवल अपनी ताकत बनाए, सामाजिक ताकत बनाए और वो विभिन्न पार्टियों को अपनी सामाजिक ताकत से कंट्रोल करे, तो ही वो हर पार्टी की सरकार में अपना कुछ ना कुछ प्राप्ति कर सकता है। राजस्थान में ऐसी कई विधानसभा हैं। मैं अलवर से आता हूं, जब अलवर जयपुर से हम लोग देखते हैं, कई विधानसभा हैं जहां पर जो दलित समाज है खास तौर पे, उसका जो परसेंटेज ऑफ जो वोटर है बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं हो पाता कि वो विधानसभा में अपनी नुमाइंदगी या वो टिकट ला पाए। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, यहाँ पे आरक्षित और गैर आरक्षित मतलब अनारक्षित सीटों की बात अलग है। आरक्षित सीटों पे हमारे लोग अधिकतर पिछलग्गू टाइप के हैं। बेसिकली उनके बीच में धारणा बैठ गई है कि मुझे अपने समाज को एकजुट नहीं करना है, समाज की ताकत निर्माण नहीं करना है, मुझे उन लोगों के पास जाना है जो मुझे टिकट दिला के ला सके। और निसंदेह विभिन्न पार्टियों में, खासकर जो बड़ी पार्टियां हैं, सत्तारूढ़ पार्टियां हैं, उनमें जो टॉप पोजीशन पे, जो प्रभावी पोजीशन पे जो बैठे हुए हैं, वो उन वर्गों के लोग बैठे हैं जिनसे हम लोग प्रताड़ित हैं। बेसिकली जो वर्ग हित है, वर्गीय हितों को बचाने के लिए आरक्षण मिला था, लेकिन इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष रूप से वही लोग आरक्षित सीटों पर कंट्रोल कर रहे हैं। वो देखने को हमारे लोग हैं, लेकिन पीछे से वो उन्हीं के एजेंडे पर काम करते हैं। और जब हमें उनकी ज़रूरत पड़ती है विभिन्न मुद्दों पर, अत्याचार, शोषण और विभिन्न जो पॉलिसी क्यों वर्क नहीं कर रही है या प्रशासन संवेदनशील क्यों नहीं है, वो लोग चुप्पी साध लेते हैं। तो उसी चीज़ को बदलने के लिए हम लोग सामाजिक ताकत का निर्माण करना चाहते हैं। और खासकर पूर्वी राजस्थान, जिसमें दलित वोटर्स की संख्या 22% है, पूरे राजस्थान में भले ही 17.5% आबादी हो, लेकिन साउथ में, दक्षिण राजस्थान में बहुत कम आबादी है, लेकिन जो पूर्वी राजस्थान है जिसमें आप धौलपुर, करौली, भरतपुर, सवाई माधोपुर ये देखें, इसमें 22% आबादी हमारी की, लगभग 1/4 आबादी हमारी है। लेकिन चूंकि हम लोग एकजुट नहीं हैं, यहाँ पे भी हमने इस कार्यक्रम के माध्यम से यहाँ पे ना दलितों को एकजुट करने का प्रयास किया हमने। दलितों में एक चमार एक बड़ी कम्युनिटी है जो पूरे दलित मूवमेंट को लेकर चलती है, वो भी कई धड़ों में अपने उपजातियों में बटी हुई है। यहाँ पे जाट बैरवा लगा लेते हैं या फिर वो अलग अलग धड़ों में बढ़ जाते हैं, या महासभाएं उनको कंट्रोल करके अलग अलग तोड़ देती हैं, या कभी कभी तो वो निर्णय एक दूसरे के विपरीत ले लेते हैं, तो वो उनका जो वोट का जो प्रभाव आना चाहिए वो नहीं आ पाता है। तो वही समझाने के लिए हम लोगों ने ये एक शुरू किया है, ये प्रयास कि हम लोगों तक जाएं और लोगों को नई तरीके की राजनीति के लिए ट्रेंड करें, क्योंकि अब पुराने तरीके की राजनीति से हमें कुछ हासिल होने वाला नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि जो ये दौर चल रहा है, सोशल मीडिया का दौर है, डिजिटल मीडिया का पूरा दौर है, इसमें खासतौर पर दलित समाज जो वो राजनीतिक तौर पर चेतनाशील हुआ है? निश्चित रूप से जब से ये सोशल मीडिया का आगमन हुआ है, फेसबुक, व्हाट्सएप, आप देखिए कि विभिन्न जितने भी मुद्दे हमने पिछले 8-10 साल में उठाए हैं राजस्थान के अत्याचारों के, वो सोशल मीडिया से हमने और आपने मिलकर उठाए हैं। किसी भी नेता ने तो 1 महीने बाद टिप्पणी की होगी, अगर टिप्पणी की भी होगी किसी नेता ने, तो हम जब उस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर सोशल मीडिया से पहुँचा चुके होते हैं तो उन्होंने उस बात पर टिप्पणी की है। तो निसंदेह हम सोशल मीडिया पर जो हम लोगों के बीच में एका बड़ा है, हम नेटवर्क हुए हैं, एक दूसरे से जुड़े हैं, तो हम लोग उस ताकत का प्रयोग कर रहे हैं। अब उस ताकत को ग्रास रूट लेवल पे लाने की ज़रूरत है। अगर हम ग्रास रूट लेवल पे हम जुड़ जाते हैं तो निसंदेह आने वाला समय तो हमारा होना ही है। और एक बड़ी आबादी जो अभी तक प्रतिनिधित्वहीन है, विहीन है, मतलब कि हम लोग वोट कर रहे हैं लेकिन वो हमारी मर्जी से वोट नहीं है, किसी माध्यम से वोट नहीं है। वो वोट होता है जब आपका कोई नेता होता है, जैसे कि अलग अलग जातियों के, यहाँ पे अगर राजस्थान की बात करें, किरोड़ीलाल मीणा जी मीणाओं के नेता हैं, तो मीणा समाज उनके मार्फत वोट करता है, उनके माध्यम से वोट करता है। सचिन पायलट हैं या अलग अलग गुजरों के नेता हैं, तो हमारे समाज के पास कोई माध्यम नहीं है।
नहीं है, तो फुटकर उसमें अपने वोट अपनी मर्जी से कराता है, तो उसका प्रभाव भी फिर वो अपना हासिल नहीं कर पाता, क्योंकि चुनौती तो किसी एक मुंह से ही देनी होगी सरकार को। हमारे पास कोई इतनी बड़ी घटना हुई, अभी नदवाई का जो हमने बेलारा प्रकरण का जिक्र किया, बेलारा प्रकरण में इतनी बड़ी घटना हुई, हम लोगों ने रोष जाहिर किया, लेकिन हमारी वॉइस उतनी बड़ी नहीं है कि सत्तारूढ़ दलों तक पहुंच पाए। उसी वॉइस को बढ़ाने के लिए, उसी को ताकत देने के लिए हमने समाज से इस कार्यक्रम के माध्यम से ताकत मांगी थी कि आप हमें अगर ताकत देते हो तो हम लोग लड़ने को तैयार हैं। आपको क्या ना लगता कि जो खासतौर पे जो बड़ी राजनीतिक पार्टियां हैं, खासतौर पे 2 राज्य में, वो दलित वोटर को टेकन फॉर ग्रांटेड तो नहीं लेती? उन्हें लगता है कि ये वोटर तो स्वतः ही आ जाएगा। निसंदेह, एक्चुअली जो हम लोग जब तक संगठित नहीं है, हम लोगों को सभी लोग ऐसे टेकन फॉर ग्रांटेड ही लेंगे, क्योंकि जो संगठित लोग होते हैं वो अपने हितों के लिए वोट करते हैं। हमारे लिए तो कोई बस में बैठा के ले जाता है पोलिंग बूथ तक, और एक वो 10 रुपये की वो भी पिला देगा, क्या कहते हैं वो, पेप्सी जो भी है, फ्रूटी, उसमें भी वोट दे आता है। हमारे लोग जागरूक नहीं है, वो माइंड मेकअप करके नहीं करते, कोई माध्यम नहीं है उनका। मैंने बोला ना, कोई जिसे ग्रामीण लैंग्वेज में बोले खूंटा, तो खूंटा नहीं है, इसलिए हमारा आदमी इधर उधर घूम रहा है। खूंटा हो जाएगा तो हमारा समाज उससे बन जाएगा। हम प्रयास कर रहे हैं कि हमारे समाज के पीछे से कुछ खूंटे पैदा हों, समाज उनसे जुड़े, समाज उनसे बंधे, और फिर वो उसकी लड़ाई लड़ें। ये वाला जो विधानसभा है, 23 के नवंबर में जो चुनाव होंगे, क्या आप जिस तरह से आप तैयारी कर रहे हैं, क्या ये तीसरा धड़े की तरफ है, या जो मौजूदा सरकार जो पार्टियां हैं उन्हीं में से अपना कुछ एक नया? मैं आज एक अगर बड़ी गैदरिंग होती तो एक मैसेज देने वाला था, और मैं उनसे कुछ प्लानिंग उनको समझाने वाला था कि जब तक हमारे बीच में कोई सर्वस्वीकृत नेता नहीं है, सामाजिक नेता, क्यों ना हम एक 200 लोगों का एक पैनल बनाएं इस महुआ से। 200 लोग तय करें कि हम आने वाले समय में कैसे वोटिंग पैटर्न बनाएं, हमारे हित क्या होंगे, हमारे मुद्दे क्या होंगे, उन मुद्दों पे वोट करें। उस तरीके से एक आम सहमति लाने का हम प्रयास करेंगे। लोग नहीं आए कोई बात नहीं, हम गाँव चले जाएंगे, हम आलसी नहीं है, हम तो पहले भी गए हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि इस बार मुद्दों पर वोट करे समाज, उनके बीच में हम जाएंगे, उनको बताएंगे किस तरीके से वोटिंग पैटर्न। हमारी तो कोशिश है कि अभी तो दलित आदिवासी, कुछ लोग बोले दलित आदिवासी का ये पैक्ट चल रहा है, पिछले 20 साल से ये गैर आरक्षित सीट है, अनारक्षित सीट है, उसमें हम आदिवासी समुदाय का यहाँ पे हम प्रतिनिधि भेज रहे हैं। अब आदिवासी समुदाय से भी हम मांगेंगे इस बार कि भाई ऐसा करो, इस बार आप कर्जा चुकाओ, दलित समाज का भी एक प्रतिनिधि भेजो। अगर वो बात हो जाती ठीक है, अन्यथा मैंने जैसे बोला कि अभी तक हम वोट देने वाले नहीं, वोट निकालने की गारंटी है। आप ताकत दो, नाक दबाएंगे, मुंह से वोट निकालेंगे, मुंह खुलवाएंगे। अगर हमारा समाज अगर साथ देगा तो निश्चित रूप से उनको मजबूर करेंगे। जो लोग एक तरफ वोट लेने में तो तैयार हैं लेकिन वोट देने में राजी नहीं है, उनको इस बार हम मजबूर करने के लिए कुछ हम लोग प्लान कर रहे हैं, कुछ रणनीति हम तय कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल, दलित अत्याचार लगातार हुए, आपने इंद्र मेघवाल की बात करी, जितेंद्र मेघवाल की बात करी, कार्तिक भील की, तमाम ऐसे मुद्दे हमने और आपने देखे। ये सरकार 2 अप्रैल के बाद, मैंने आपसे जब कहा कि 2 अप्रैल के बाद में जो बहुत बड़ा जो वोटर था उसने मौजूदा पार्टी को, सरकार को, कांग्रेस को वोट दिया, लेकिन वो उसने उसकी सर पे हाथ नहीं रखा, ये क्या है? देखिए, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने कि 2018 में 2 अप्रैल को अगर दलित समाज अगर आंदोलित नहीं होता और बीजेपी भगाओ का नारा नहीं लगाता तो कांग्रेस की राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में वापसी कतई नहीं होनी थी। मध्य प्रदेश में तो 15 साल वापसी हुई, लेकिन आप देखिए कि कांग्रेस ने कभी भी अपनी मेन बॉडी में तो हमारे दलित समाज को कोई प्रतिनिधित्व दिया ही नहीं। बीजेपी की भी बात करेंगे, लेकिन उनका एससी मोर्चा का होता था अध्यक्ष। आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि सरकार बनते ही उन्होंने एससी मोर्चा का जो प्रदेश अध्यक्ष होता है उसको बर्खास्त किया, और 4.5 साल सरकार चले जाने के बावजूद भी उस पद की नियुक्ति नहीं हुई है। ये सोचने वाली बात है कि इन 4.5 साल के दौरान अगर दलित समाज को कुछ मुद्दों पर अपने किसी नेता को ढूंढना होगा कांग्रेस में, तो किसके पास गया होगा जो उनके पास कोई आदमी है ही नहीं। तो ये कांग्रेस का चरित्र है। बीजेपी के हालात ये है, बीजेपी भी खासकर उसका एंटी चमार जो प्रोपेगेंडा चलता ही है, उससे भी हम बात करेंगे। हालांकि उन्होंने अभी जवाब कुछ दिया, मैंने अखबार में कुछ प्रश्न पूछा कि भाई ये भरतपुर और धौलपुर करौली से चमार कम्युनिटी की इतनी बड़ी जो वहाँ पे तादाद है, उनको आप लोगों ने आज तक टिकट क्यों नहीं दिया? उसका जवाब ये आया कि वहाँ की जो मजबूत कम्युनिटी है, जिनको हमारे लोग अपने बहुजन समाज में मानते हैं, वो लोग नहीं चाहते कि वहाँ पे चमारों को टिकट मिले, और वो प्रभावी लोग हैं वही। तो ये बात भी हम अपने समाज को समझाएंगे इस बारे में कि इन लोगों को जो अगर आप एक तरफ वोट करेंगे तो ये आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते रहेंगे, तो उनको सबक सिखाइए, उनकी भी नाक दबाइए। तो बिल्कुल इस बार चुनाव के अंदर एक नया बदलाव होगा। हाँ, निश्चित रूप से कम पूर्वी राजस्थान में तो ये हमारा शुरू हो चुका है। अभी कुछ लोगों ने भरतपुर से आए थे, आंदोलन कुछ करेंगे, आंदोलन देखिए, रैली या कुछ देखिए, अभी इस गर्मी में जिस तरीके से देखा कि मेहनत के बावजूद भी, तो हम सोचते हैं कि अगस्त के बाद में हम एक पैदल मार्च प्लान कर रहे हैं धौलपुर करौली, इसमें खासकर पूर्वी राजस्थान में हम घूमेंगे, गांव-गांव जितने गांवों तक जाएंगे और यही बोलेंगे कि भाई नाक दबाना सीखिए। नाक दबाएंगे
तो बात बनेगी, ताकत बनाएंगे तो बात बनेगी। तो ये सामाजिक एकता के लिए था। हम ताकत बनाएंगे, राजनीति को प्रभावित करेंगे तो हमारे सामाजिक आर्थिक अधिकार बहाल होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ धर्मेंद्र जाटव। मैंने फिर कहा कि ये IITian हैं, अच्छा खासा पढ़े लिखे हैं और पूरी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और तमाम जो आज के जो तात्कालिक मुद्दे हैं उनको बड़े गहराई से समझते हैं। इन्होंने जो आज अपनी बात कही थी कि आपको नाक दबानी पड़ेगी जब जाके आप अपने सत्ता पर अपनी चाबी आप वहाँ पर बैठ पाएंगे, अन्यथा स्थिति जो चल रही है वो चलती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हम फिर मिलते रहेंगे इस तरह के मुद्दों पर और इस तरह की रैलियों पर। बहुत शुक्रिया।